अचानक से पाकिस्तान के शेयर बाजार में खलबली मच गई है और आपको बता दें पाकिस्तान का शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सुनकर आपको एक बार को भरोसा नहीं होगा कि मैंने नाम सही लिया या नहीं लिया। मैंने नाम बिल्कुल सही लिया है, पाकिस्तान की ही बात हो रही है। जानेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वेनेजुएला और गुयाना के बीच जंग के हालात अब आगे बढ़ गए हैं। ऐसे में क्या भारत रोकेगा इस जंग को? गुयाना क्या भारत की तरफ देख रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को बहुत कुछ मिलेगा, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दुनिया एक बार फिर तबाही के मुहाने पर है और रूसी राष्ट्रपति अपने कार्यालय से एक वार्निंग दे रहे हैं। कह रहे हैं 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद परमाणु विश्व युद्ध का खतरा इतना बड़ा कभी नहीं रहा है। पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी मित्र दमित्री मेदवेदेव ने भविष्यवाणी की है कि खून की नदियां बहेंगी। उन्होंने यूक्रेन के लिए और भी ज्यादा सैन्य समर्थन को मंजूरी देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस को मजबूर करने के बाइडेन प्रशासन के प्रयासों की भी आलोचना की है। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि युद्ध का एक सिलसिला दिख रहा है, तो वहीं एक तरफ और भी युद्ध जन्म ले रहा है और वो है वेनेजुएला और गुयाना के बीच। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, कल तक हमने आपको बताया था कि एक हेलीकॉप्टर मिसिंग हो गया गुयाना का और यहाँ पर 2 लोग मिले हैं, बाकी लोग नहीं मिले हैं। अब क्या हुआ है उनके साथ, इसकी खबर अभी तक नहीं आई। लेकिन टेंशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है और टेंशन इस कदर बढ़ रही है कि मदुरै ने एक नया मैप जारी कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मैप को न सिर्फ जारी कर दिया है बल्कि मदुरै ने क्या किया है, सभी को ये मैप बांट दिया है। अपने एम्बेसी में ये मैप लगाने के आदेश दे दिए हैं। ये कुछ एक वीडियो देख रहे हैं आप, इन वीडियो में एम्बेसी में मैप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि अमेरिका भी यहाँ पर युद्ध में उतरने के लिए उतारू है। अमेरिका ने भी अपनी सेना यहाँ पर उतार दी है। तो और सवाल उठ रहा है कि गुयाना क्या कर रहा है। गुयाना इस वक्त सारे करीबी दोस्त देशों से संपर्क साध रहा है कि देखो इसे क्यूबा का क्षेत्र ये हड़पना चाह रहा है, ये मेरा क्षेत्र है, मेरा 2/3 गुयाना है, ये चला जाएगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखो वेनेजुएला क्या करना चाह रहा है। ब्राजील ने भी यहाँ पर सेना की तैनाती कर दी है। अब सवाल उठता है कि भारत इसमें क्या कर सकता है। भारत को इसलिए गुयाना संपर्क साध सकता है क्योंकि भारत रूस का एक अच्छा मित्र है और रूस वेनेजुएला का एक परम मित्र है, यानी रूस के जरिए एक कूटनीतिक पहल हो। अब रूस ने इस मामले में क्या कहा है, तो आपको बता दें रूस ने इस मामले में कहा है कि शांति बनाए रखो बच्चा, लड़ो मत आपस में और बातचीत से ये सारी समस्या को दूर करो। पर क्या वाकई ये जंग होगा, तो आपको बता दें मेरे राय से ये जंग होना मुश्किल नजर आ रहा है। क्यों मुश्किल नजर आ रहा है, वेनेजुएला का अपना बजट तो नहीं है, इस वक्त आर्थिक कंगाली छाई हुई है, पहली बात। दूसरी बात, अब अमेरिका गुयाना की तरफ से आ गया है। गुयाना की जनसंख्या है मात्र 8 लाख और सेना भी हमने अब आपको बता ही दिया है कितना कम सेना है। तो यहाँ पर अमेरिका उसकी तरफ से है और वेनेजुएला के पास इतने पैसे नहीं है कि एक युद्ध लड़ सके। ब्राजील खुद नहीं चाहेगा कि लैटिन अमेरिका में अमेरिका की घुसपैठ हो, वो चाहेगा कि इस युद्ध को होने से जितनी जल्दी रोका जा सके उतना बेहतर है। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात क्या है ना, मदुरै फिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। मदुरै इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 में आने वाला है चुनाव और इस चुनाव से पहले बहुत कष्ट है वेनेजुएला के नागरिकों के जीवन में। उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के मदुरै भरना चाहते हैं ताकि 2024 के चुनाव में उनको भरपूर फायदा मिल जाए। एक बात तो तय है कि यहाँ लगता नहीं है युद्ध होगा, ये हुड़की और धुड़की है और इस हुड़की धुड़की में वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं और ज्यादा बेहतर होगा कि ये युद्ध ना हो। बहुत सारी चीजें हैं जो निर्भर करती है और युद्ध अगर होता है तो उसी केस में होगा जब पुतिन फाइनेंस करेंगे और खुद पुतिन इस वक्त फाइनेंस करने वाले मोड में नहीं दिख रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ वेनेजुएला और गुयाना का ये केस है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही अजीब खबर आ रही है।
आपको एक बार को यकीन नहीं होगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस वक्त पाकिस्तान के शेयर मार्केट में गजब का उछाल आया है और पाकिस्तान का शेयर मार्केट इस वक्त हाई पर चल रहा है। आपको बता दें स्टॉक मार्केट में करीब 16 पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक ही दिन में 65,000 पॉइंट से 66,000 पॉइंट पहुंच गया है पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज। शुक्रवार को ही यह आंकड़ा अब तक के सबसे बड़े 66,223 पॉइंट पर बंद हुआ। इसी साल अक्टूबर में पाकिस्तानी शेयर बाजार 50,000 पॉइंट पर कारोबार कर रही थी, लेकिन बीते 2 महीने में शेयर बाजार में 16,000 पॉइंट का उछाल देखा गया। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी शेयर बाजार में ये ऐतिहासिक उछाल क्यों आ रहा है, जबकि पाकिस्तान में तो खाने पीने की चीजों की भी दिक्कत है और बाकी जिस तरीके से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई की मार झेल रही है। इसके बावजूद इस सप्ताह में पाकिस्तान के शेयर बाजार में बैंकों के शेयर में 1704% की बढ़ोतरी देखी गई। फर्टिलाइजर तेल कंपनियों के शेयर में 3 गुना उछाल देखा गया। पाकिस्तान के बैंकों में ब्याज दरों के बढ़ने से भी शेयर मार्केट का हेल्थ ठीक हुआ है। अब सवाल हो रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो कहा जा रहा है नवंबर महीने में पाकिस्तानी शेयर बाजार में विदेशी निवेश $3.5 करोड़ का हुआ है और ये निवेश 6 साल में सबसे ज्यादा थी। दिसंबर के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने $10 लाख का निवेश किया है। पाकिस्तान में महंगाई अब भी चरम पर है। आम नागरिक महंगाई को लेकर चिंता में है। वो शेयर बाजार की उछाल से खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके जीवन यापन के खर्चों में कोई राहत नहीं मिली है। वैसे आपको बता दें, जानकार मानते हैं कि जनता को इसके दीर्घकालिक फायदे होंगे। मसलन स्टॉक मार्केट की सेहत ठीक रहने से अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, फिर जनता को थोड़ी मदद भी मिलेगी। पर यहाँ पर क्या है कारक, एक बेहद महत्वपूर्ण कारण, तो बेहद महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है GCC की बैठक। 6 देशों के साथ जो बैठक हो रही है, हालांकि इस बैठक का अभी तक कोई फुल फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन 19 सालों से GCC के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है पाकिस्तान और माना जा रहा है कि ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। 6 देश सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान। यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान अच्छा कमा सकता है और ये खबर आने से शेयर मार्केट में थोड़ी बढ़त मिली है, साथ ही साथ कुछ निवेश भी हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के अंदर निवेश करने वाले देश कौन से हो सकते हैं। तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हाल फिलहाल में पाकिस्तान को कर्ज भी मिला है। निवेश करने वाले देशों में चाइना ही हो सकता है और कुछ मुस्लिम देश हो सकते हैं। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।